हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। आज हम लोग ट्रांसफार्मर के इम्पॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके आगामी बिहार TG2 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर निम्न में से किस में परिवर्तन नहीं करता। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो होता है ये किसको चेंज नहीं करता, ये पूछा है। धारा को, वोल्टेज को, आवृत्ति को, सभी को। तो जो आपका ट्रांसफार्मर है ये आपका आवृत्ति को चेंज नहीं करता, ये आवृत्ति को चेंज नहीं करता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर किस में परिवर्तन करता है? धारा में, वोल्टेज में, आवृत्ति में, A+B। A+B का मतलब ये है कि धारा और वोल्टेज दोनों में परिवर्तन करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? A+B। जो ट्रांसफार्मर होता है वोल्टेज और करंट को घटाता और बढ़ाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर में आयरन कोर का उद्देश्य क्या है? लो रिलेक्टेंस प्रदान करना, लो रेजिस्टेंस प्रदान करना, हाई रिलेक्टेंस प्रदान करना, हाई रेजिस्टेंस प्रदान करना। तो देखिए, जो आपके ट्रांसफार्मर में जो हम लोग कोर यूज़ करते हैं बच्चों, वो क्या करती है? फ्लक्स के लिए लो रिलेक्टेंस का पाथ प्रदान करती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका सही हो जाएगा, लो रिलेक्टेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन, ओम्स लॉ और नन। तो जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। तो उसमें आंसर क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, ट्रांसफार्मर में कोर बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, कॉपर की बनी होती है, कास्ट आयरन की बनी होती है, एल्युमिनियम की बनी होती है। तो ट्रांसफार्मर में जो हम लोग कोर बनाते हैं बच्चों, वो सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं। ठीक है, सिलिकॉन स्टील क्यों बनाते हैं? सिलिकॉन स्टील का प्रयोग इसलिए करते हैं कि ट्रांसफार्मर में आपकी जो क्षैतिज हानियाँ हैं वो कम से कम हों। ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है KVA में होती है, KVR में होती है, KW में होती है, KWH में होती है। तो जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है वो किस में होती है बच्चों? KVA में होती है। ट्रांसफार्मर किस सप्लाई पे काम करता है? AC पर, DC पर, बोथ मतलब दोनों पर, और नन मतलब किसी पर नहीं करता। जो आपका ट्रांसफार्मर होता है बच्चों, ये आपका प्योर AC होता है। क्या होता है? प्योर AC होता है। ये आपका एक स्टैटिक डिवाइस है, मतलब इसको जहाँ पे हम लोग रख देंगे वो वहीं पे स्टेबल हो जाएगा। ये क्या करता है? केवल AC पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंडिंग के बीच रेजिस्टेंस होता है, अनंत होता है, लो होता है, हाई होता है, ज़ीरो होता है। तो जो आपका ट्रांसफार्मर जो होता है बच्चों, उसमें दो वाइंडिंग होती है। अब दोनों वाइंडिंग के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? अनंत होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनंत। ट्रांसफार्मर में किस तेल का प्रयोग होता है? सिंथेटिक ऑयल, गरी का तेल, सोयाबीन का तेल, नन। तो जो देखिए, ट्रांसफार्मर में आपके दो तेल यूज़ होते हैं, एक होता है खनिज तेल और एक होता है सिंथेटिक तेल। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिंथेटिक ऑयल। ठीक है, ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंडिंग कनेक्ट होती है, इंडक्टिवली होती है, ठीक है, रेजिस्टिवली होती है, बोथ मतलब दोनों, और नन मतलब कोई नहीं। तो जो आपकी ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होती हैं वो इंडक्टिवली होती हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर में नमी को सोखने के लिए का प्रयोग होता है? जेल का, सिलिका जेल का, सिलिका तेल का, सिलिका जेल का, नन। तो नमी को सोखने के लिए हम लोग बच्चों क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ताज़ा सिलिका जेल का रंग होता है, जो आपका मतलब फ्रेश जो सिलिका जेल हम लोग यूज़ करते हैं उसका रंग कैसा होता है ये पूछ रहा है। नीला होता है, हरा होता है, गुलाबी होता है, सफ़ेद होता है। तो जो आपका ताज़ा सिलिका जेल होता है उसका जो रंग होता है वो क्या होता है? नीला होता है।
नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग होता है नीला होगा, गुलाबी होगा, हरा होगा, सफ़ेद होगा। तो देखिए नमी सोखने के बाद जो सिलिका जेल का रंग होता है वो क्या होता है, गुलाबी होता है। ठीक है, कुछ बुकों में आपको सफ़ेद भी मिलेगा। ट्रांसफार्मर में किस रिले का प्रयोग होता है, बुकोज रिले, इंडक्शन रिले, डिफरेंशियल रिले और नन मतलब कोई नहीं। तो देखिए ट्रांसफार्मर में जो हम लोग कौन सी रिले का प्रयोग करते हैं, बुकोज रिले का प्रयोग करते हैं। और ये कहाँ होती है, मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग क्यों करते हैं, इंटरनल फॉल्ट और जो आपके इंसुलेशन के प्रोटेक्शन के लिए इसका प्रयोग, इंसुलेशन फॉल्ट के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 98%, 50%, 100%, नन। तो बच्चों जो आपका पावर ट्रांसफार्मर होता है इसकी जो इफ़िशेंसी होती है 95 से 98% होती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका 98%। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 98%, 50%, 100%। तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसकी इफ़िशेंसी क्या होती है, 50% होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन होता है, स्टेप अप होता है, आइसोलेशंस होता है, नन होता है। तो देखिए जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है आपका, ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर की कोर लैमिनेट की जाती है भंवर धारा हम कम करने के लिए, सैथिल हानियाँ कम करने के लिए, ताम हानियाँ कम करने में, नन। तो देखिए जो लैमिनेट हम लोग क्यों करते हैं, लैमिनेट हम लोग भंवर धारा को कम करने के लिए करते हैं। और इसको क्या करते हैं, लैमिनेट किससे करते हैं, वार्निश से करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई देने पर क्या होगा, वाइंडिंग जल जाएगी, कोर जल जाएगी, कुछ नहीं होगा, नन। तो देखिए ट्रांसफार्मर में जब हम डीसी सप्लाई दे देंगे तो आपकी जो प्राइमरी वाइंडिंग हो वो क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो इसमें आंसर क्या होगा, वाइंडिंग जल जाएगी। देखिए ट्रांसफार्मर में कोर की मोटाई होती है 0.35 mm, 0.60 mm, 1 mm और नन मतलब कोई नहीं। तो जो आपकी ट्रांसफार्मर में कोर यूज़ करते हैं उसकी जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है, क्या होती है, 0.35 mm से 0.50 mm होती है। ट्रांसफार्मर के तेल का फ्लैश पॉइंट क्या होता है, 140 डिग्री, 130 डिग्री, 120 डिग्री, 100 डिग्री। तो जो फ्लैश पॉइंट होता है, जो तेल यूज़ होता है उसका क्या होता है, 140 डिग्री सेल्सियस। खराब होने के बाद तेल का रंग होता है भूरा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, नीला रहेगा, सफ़ेद रहेगा। तो जो आपका ताज़ा तेल होता है उसका रंग तो बेटा पीला होता है और ख़राब होने के बाद उसका जो कलर होता है वो क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। ठीक, ट्रांसफार्मर ऑयल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 35 kV पर mm, 50 kV पर mm, 60 kV पर mm, नन। तो बच्चों ट्रांसफार्मर ऑयल की जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो क्या है, 35 kV पर mm है। देखिए अगला क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर बुशिंग किसकी बनी होती है, जो ट्रांसफार्मर में हम लोग बुशिंग यूज़ करते हैं वो किसकी बनी होती है, पोर्सलेन की, कांच की बनी होती है, कॉपर की और नन। तो जो आपकी बुशिंग होती है वो किसकी बनी होती है, पोर्सलेन की बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर के ईएमएफ का समीकरण है 4.44 FT5MN, 4 kP KD FT5, 4.44 kW FT5। तो देखिए ये तो आपका अल्टरनेटर का ईएमएफ क्वेश्चन हो गया, ये आपका इंडक्शन मोटर का ईएमएफ क्वेश्चन हो गया। ट्रांसफार्मर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का साइज़ किस पर डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा गया है। फ्रीक्वेंसी पर, वोल्टेज पर, करंट पर, नन। तो जो ट्रांसफार्मर का जो साइज़ होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगर फ्रीक्वेंसी कम हो, ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर का साइज़ कम होगा।
ठीक है। और अगर ट्रांसफार्मर का साइज़ बड़ा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, मतलब इन दोनों के बीच में इन्वर्सली रिलेशन होता है। ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में E2 से बड़ा E1 होगा, E2 बड़ा होगा E1 से, E2 बराबर E1। तो बच्चों आंसर क्या होगा स्टेप डाउन में, स्टेप डाउन में क्या हो जाएगा आपका E2 बड़ा हो जाए, E2 बड़ा हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में E2 से E1 बड़ा है, E2 से E1 बड़ा है, E2 E1 बराबर होंगे नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, स्टेप अप है तो यहाँ पे E2 बड़ा होगा। अगला क्वेश्चन, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में E1 बड़ा होता है E2 से, E2 बड़ा होता है E1 से, E2 E1 के बराबर होगा। तो बच्चों ये आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइडियल ट्रांसफार्मर में 100% इफ़िशियंसी होती है, नो पावर लॉसेस होते हैं, नो वोल्टेज ड्रॉप होता है, ऑल। तो जो आपका आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसमें ये सारे गुण पाए जाते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है V2/V1 इक्वल टू E2/E1 इक्वल टू N2/N1 इक्वल टू I1/I2 V1/V2 V1/V2 इक्वल टू E1/E2 इक्वल टू N1/N2 इक्वल टू I1/I2 और V1/V2 इक्वल टू E2/E1 इक्वल टू N2/N1 इक्वल टू I2/I1। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोल टाइप ट्रांसफार्मर में सिंगल मैग्नेटिक सर्किट होता है, 2 मैग्नेटिक सर्किट होते हैं, 3 मैग्नेटिक सर्किट होते हैं, ठीक है, नन। तो जो आपका कोल टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो होते हैं आपके एक सिंगल मैग्नेटिक सर्किट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोल टाइप ट्रांसफार्मर में फ्लक्स लीकेज ज़्यादा होता है, फ्लक्स लीकेज कम होता है, फ्लक्स लीकेज नहीं होता। तो जो आपका कोल ट्रांसफार्मर होता है उसमें फ्लक्स लीकेज क्या होता है, ज़्यादा होता है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में सिंगल मैग्नेटिक सर्किट होता है, 2 मैग्नेटिक सर्किट होता है, 3 मैग्नेटिक सर्किट होता है, नन। तो जो आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें आपके 2 मैग्नेटिक सर्किट होते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 मैग्नेटिक सर्किट। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन होता है, ख़राब वोल्टेज रेगुलेशन होता है, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, नन। तो जो आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसका जो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, सबसे अच्छा होता है। ठीक। स्क्वाड कनेक्शन का प्रयोग होता है 3 फेज़ को 2 फेज़ में, 3 फेज़ को सिंगल फेज़ में, सिंगल फेज़ को 2 फेज़ में, नन। तो स्क्वाड कनेक्शन का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज़ को 2 फेज़ में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत है म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, बोथ, नन। तो जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है उसमें सिंगल वाइंडिंग होती है, वो क्या करता है, सेल्फ इंडक्शन पे कार्य करता है। किस ट्रांसफार्मर में सिंगल वाइंडिंग होती है, ऑटो ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, नन। तो आपका जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है इसमें क्या होती है, सिंगल वाइंडिंग होती है। क्या होती है, इसमें सिंगल वाइंडिंग होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है 3 फेज़ मोटर स्टार्टर में, वोल्टेज स्टेबलाइजर में, वोल्टेज नियामक के रूप में, ऑल। तो जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है इसका प्रयोग हम लोग तीनों में करते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में I0 का मान होता है 2% से लेकर 5% ऑफ फुल लोड करंट, 50% ऑफ फुल लोड करंट, फुल लोड करंट का 50%, 5 से 10% ऑफ फुल लोड करंट। तो इसमें आंसर क्या होगा, ट्रांसफार्मर में I0 की जो वैल्यू होती है 2% से लेकर 5% होती है फुल लोड करंट की। किस कंपोनेंट के कारण आयरन लॉसेस होते हैं, I0 cos फाई, I0 sin फाई, I0 tan फाई, tan थीटा, नन। तो आपका जो आयरन लॉसेस होता है ये I0 cos फाई के कारण होता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन कंपोनेंट फ्लक्स को स्थापित करता है, I0 cos फाई, I0 sin फाई, I0 tan फाई, नन। तो जो आपका I0 sin फाई है ये आपका फ्लक्स को स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है।